हे महाराज, पहले हमारे पिता की गर्दन काट दिए ना। मोनिका जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि हाल ही में सोशल मीडिया पर कबीर परमेश्वर निर्वाण दिवस को लेकर बहुत ज्यादा एडवर्टाइज किया जा रहा है, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसके पीछे कौन सी दिव्य घटना घटित जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि निर्वाण का अर्थ क्या होता है। निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष प्राप्ति, यानी कि आत्मा सांसारिक जीवन से मुक्त होकर परमात्मा की ओर विलीन हो जाती है। इसी घटना को आगे बढ़ाते हुए मतलब कि हम बताते हैं कि 508 वर्ष पूर्व एक घटना घटित हुई थी। पहले के जो धर्मगुरु और पाखंडी धर्मगुरु थे, उन्होंने एक धारणा फैलाई हुई थी, जो काशी में मरेगा वो स्वर्ग को प्राप्त होगा और जो मगहर में मरेगा वो नर्क को प्राप्त होगा। हे ब्राह्मण, मुझे भी मोक्ष को प्राप्त करना है। ये काशी है और यहाँ मरने वाला हर व्यक्ति मोक्ष के लिए ही आता है। लेकिन मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप कर्म किए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मरने वाला व्यक्ति पापात्मा है या पुण्यात्मा। काशी में मरने वाला हर व्यक्ति स्वर्ग को जाता है और मगहर में मरने वाला हर व्यक्ति नरक को प्राप्त करता है। ठीक है, मुझे भी इस आरे के नीचे आकर स्वर्ग जाना है। 50 मोहरें लगेंगी। ये लो। ठीक है, तुम तख्त पर लेट जाओ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको स्वर्ग में जगह दे। हे परमात्मा, इस आत्मा को अपने चरणों में स्वर्ग में स्थान देना। सत्य साधना करने वाला व्यक्ति संसार की चाहे जिस कोने में भी शरीर छोड़े और चाहे जैसे छोड़े, वो अपने पुण्य कर्मों के प्रताप से ईश्वर के पास चला जाता है, नरक नहीं जाता। लेकिन दुष्कर्मों को करने वाला इंसान चाहे जहाँ भी मरे, चाहे काशी हो चाहे मगहर, उसे नरक की ही प्राप्ति होती है। सतलोक को प्राप्त करने के लिए पुण्य कर्म जरूरी है, ना कि काशी क्रोध के नीचे मरना। कबीर जी, क्षमा कीजिए, लेकिन हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि पुण्य कर्मों को करने वाला व्यक्ति चाहे काशी में मरे या मगहर मरे, उसे स्वर्ग की ही प्राप्ति होगी। सत्य ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति काशी में मरता है तो वो चाहे पुण्यकर्मी व्यक्ति हो या पापकर्मी, उसे स्वर्ग की ही प्राप्ति होगी। और अगर कोई व्यक्ति मगहर में मरता है तो वो चाहे पुण्यकर्मी हो या पापकर्मी, उसे नरक की ही प्राप्ति होगी। ठीक है, तो मैं फिर मगहर में ही शरीर का त्याग करूंगा और स्वर्ग नहीं, स्वर्ग से भी आगे सतलोक जाऊंगा। और आप सभी पंडितों से मेरा आग्रह है कि आप सभी मेरे साथ मगहर चलें और मेरे शरीर छोड़ने के बाद अपनी ज्योतिष विद्या का प्रयोग करके ईमानदारी से सभी लोगों को ये बता देना कि मैं कहाँ गया हूँ। लोगों के बीच का ये भ्रम दूर होना चाहिए कि मोक्ष केवल काशी मथुरा में शरीर का त्याग करने से नहीं होगा, बल्कि मोक्ष केवल यथार्थ भक्ति से और मर्यादा में रहकर अपने जीवन का निर्वहन करने से होगा। इसी धारणा को खत्म करते हुए मतलब जो पाखंडवाद को खत्म करने के लिए कबीर साहिब जी ने एक लीला की और उन्होंने मगहर में अपना शरीर त्यागा और सशरीर सतलोक गमन किया। मैं वही परमात्मा हूँ जो स्वर्ग से भी ऊपर सतलोक में रहता हूँ। वो कबीर परमेश्वर ही है जिन्होंने अपने एक वचन मात्र से इस संसार की रचना की। उन्होंने समस्त जीवों को और इस संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। उनकी लीला और सामर्थ्य इतना अद्वितीय है कि उनका वर्णन मानव बुद्धि से परे है। वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही सब कुछ है। उनका अस्तित्व केवल धर्म ग्रंथों के पन्नों तक ही सीमित नहीं है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो अनादि और अविनाशी है, वो स्वयं इस धरती पर प्रकट होकर अपनी दिव्य शक्ति और सामर्थ्य का एहसास कराते हैं। उनकी अद्भुत लीलाओं को जानकर हर हृदय श्रद्धा से भर जाता है और हर मस्तक
उनका सजदा करता है। उसी उपलक्ष्य को याद करते हुए आज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। 3 दिवसीय सत्संग होगा, वहाँ पर दहेज मुक्त विवाह होगा, रक्तदान शिविर लगेगा तथा विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। मैम, आपसे जानना चाहेंगे ये जो धार्मिक कार्यक्रम है ये कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? जी, सतलोक आश्रम 11 है MP में, सतलोक आश्रम बैतूल में, सतलोक आश्रम इंदौर में, सभी आश्रमों में ये आयोजित किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो लोग जुड़े हैं उनको ही आमंत्रित किया जाएगा, पूरे विश्व को आमंत्रित किया जा रहा है इसमें और सभी लोग आएंगे इसमें। धन्यवाद मैम। जी धन्यवाद। आकृति जी, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जगह जगह और उनके सभी सतलोक आश्रमों में सत्संग और समागम होते रहते हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर सत्संग और समागम आयोजित होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य मानव समाज का आध्यात्मिक और नैतिक उत्थान है। इसका मकसद लोगों को सच्चा ज्ञान प्राप्त करवाना है कि किसकी शरण में जाने से हमें पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो सकता है और पूजा की सही पद्धति क्या है।